ऑफिस। गाइस, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। काफ़ी दिनों के बाद मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। ये मेरा ऑफिस 10th फ्लोर। तो काफ़ी सारी चीज़ें बतानी है। तो अभी देख सकते हो कि सुबह के 5 बज रहे हैं। आप सोच रहे होंगे बैंक में ऐसा क्या सुबह के 5 बजे कौन सा काम होता है। तो एक्चुअली मैं डिजिटल बैंकिंग इंडस्ट्री में हूँ। और जो मेरा वर्किंग आवर है वो है 10 PM से सुबह 7 AM। तो मैं NRI कस्टमर्स को हैंडल करता हूँ। जो भी हमारे कस्टमर US और कनाडा में बेस्ड हैं, उनके लिए जो भी सर्विसेज है वो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं फ़िलहाल। तो नाइस एक्सपीरियंस है। 20 दिन हो चुके हैं, अभी भी मैं अंडर ट्रेनिंग ही हूँ और ट्रेनिंग ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। तो मेरा प्रॉपर काम कल या परसों से चालू हो जाएगा और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं इतने दिनों से ब्लॉग इसलिए नहीं बना रहा था, एक्चुअली मैं बनाने वाला था, लेकिन हुआ क्या कि पहली बात तो ये जो इंडस्ट्री है बैंकिंग स्पेशली बहुत सेंसिटिव है। तो मैं नहीं चाहता था कि ड्यूरिंग ट्रेनिंग में ऐसा कुछ रिकॉर्ड कर लूँ या फिर ऐसा कुछ बात मेरे से निकल जाए जो पब्लिक नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए मैं अपना मुंह बंद रखा था। तो इसीलिए फाइनली आज लगभग 20 दिन हो चुके हैं। 5 जनवरी को मेरा ज्वाइनिंग डेट आया था, पोस्टिंग ऑर्डर। मेरे आँखों में तो नींद भरे जा रही है भाई, आँख खोले रखना मुश्किल है। वैसे ID कार्ड मेरे को मिल चुका है, कुछ तो चीज़ दिखा नहीं सकता, लेकिन ये ID कार्ड कुमार गौरव दिख रहा होगा। ये मेन गेट है और ये पूरा अंधेरा है बाहर। तो वैसे सुबह 7 बजे मेरा शिफ्ट ख़त्म हुआ। तो कुछ कट्स में ये वीडियो मैं शूट करने वाला हूँ। अभी जितना हो सकता है मैं अभी देखता हूँ, फिर सुबह होने के बाद मैं ट्राई करूँगा, क्योंकि ज़्यादा देर का मेरे को अभी फ्री टाइम मिला नहीं है। मेरे पास 5 मिनट हैं ऑलमोस्ट। अगर मैं एक्सपीरियंस से चालू करूँ तो हाँ, इट्स अ नाइस एक्सपीरियंस। बहुत प्रेशर वाला जॉब होता है। तो पहली बात मैं बता दूं कि हाँ, बैंकिंग इंडस्ट्री जो है 2 टाइप की है टोटल। एक तो ब्रांच बैंकिंग हो जाता है जो रेगुलर टाइम पे चलता है हमारे इंडिया में, और दूसरा हो गया डिजिटल बैंकिंग। डिजिटल बैंकिंग का मेन मकसद है जो जब हमारा जो बैंकिंग सर्विसेज ओवरसीज़ में जब काम करता है, तब वहाँ का टाइम जोन के हिसाब से हम लोग को एडजस्ट करना पड़ता है। तो इसीलिए मेरा जो टाइम जोन है वो US और कैनेडियन बेस्ड कस्टमर्स के लिए। तो इसीलिए मैं रात के 10 बजे से सुबह के 7 बजे का शिफ्ट है मेरा। तो ये लाइफ टाइम होने वाला है फ़िलहाल। सोच रहे होंगे भाई ये कौन सा बैंकर जो फॉर्मल नहीं पहना है क्योंकि रात में कुछ नहीं है यहाँ पर ऑफिस में। तो रात में हम लोग टोटल 12-15 लोग ही हैं बस, टीम टोटल यहाँ, और बाकी लोग सब वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग न्यू हैं तो अभी फ़िलहाल हम लोग को एटलीस्ट 2 से 3 महीना टू सेट द पेस हम लोग को ऑफिस में ही काम करना पड़ेगा, एंड देन वी कैन टेक वर्क फ्रॉम होम। तो मैं देखता हूँ एक अच्छा परफॉर्मेंस दे के जब न्यू फाइनेंशियल ईयर चालू होगा अप्रैल मई में, तो हो सकता है मैं वर्क फ्रॉम होम लूँ और मेरे को घर जाने का भी मौका मिलेगा। तो 2-3 महीने में घर से भी काम कर सकता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, आप लोग को बाहर एक बार नज़ारा दिखाई देता हूँ। वैसे कुछ दिखेगा नहीं क्योंकि अंधेरा है, और एक वॉक पे लेके जाता हूँ। आपको दिख रहा होगा पीछे ये एक्सिस बैंक 10th फ्लोर, ये लिफ्ट का एरिया है पीछे। ये बिल्डिंग का नीचे का हिस्सा है, ये सामने का वॉक इन, और ये ऐसे जाता है। अभी तो ये सुबह के 5 बज रहे हैं, आपको तो अंधेरा ही दिखेगा फ़िलहाल। और खैर बेंगलोर में ज़्यादा ठंड है नहीं। हाँ, बस एक बात बोलना चाहूँगा कि हाँ, आई एम नाउ अ टोटली डिफरेंट पर्सनैलिटी। ये 20 दिनों में
जितना कुछ बदलाव आया है पर्सनालिटी में वो बहुत ही गज़ब का है, क्योंकि बीइंग ए डिप्यूटी मैनेजर एट दिस एज और इतना अर्ली एक्सपीरियंस है मेरा, मैं क्या ही बताऊँ। तो मेरा पहली बात तो ये पहला मेरा बैंकिंग का एक्सपीरियंस है और मज़ा भी आ रहा है, लेकिन प्रेशर भी उतना ही होता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि जिस दिन मैं ज्वाइन किया था, मान लीजिए 5 जनवरी को जो मैं ज्वाइन किया, उसके बाद से आज तक अभी तक मतलब जो 5 मिनट का जो ब्रेक लिया उससे पहले भी कंटिन्यूसली पढ़ाई चल रही थी, कंटिन्यूसली मैं पढ़ ही रहा एवरी सिंगल डे। तो ऐसे कुछ प्रोफेशंस हैं जिनमें इट्स लाइफ टाइम लर्निंग, क्योंकि आपको लाइफ टाइम पढ़ना पड़ता है जब तक आपका करियर है, क्योंकि इट्स अ वेरी सेंसिटिव जॉब और यू हैव टू डील विद पब्लिक। तो जैसे कि एडवोकेट, टीचर्स, बैंकर्स, तो डॉक्टर्स स्पेशली, तो ये सब जो प्रोफेशंस है ना, ये ऑलमोस्ट आपको पढ़ते पढ़ते ही सारा निकल जाएगा, क्योंकि पूरा करियर में आपको पढ़ते ही रहना है नौकरी के साथ साथ। ऐसा नहीं है कि भाई आप नौकरी मिल गई और बस मज़े ही मज़े हैं, ऐसा नहीं है। आपको कीप ऑन अपडेटेड रहना पड़ता है सारा करंट अफेयर्स है, और नॉलेज तो भाई टोटली टॉप नॉच होना चाहिए। तो मेरे लिए तो न्यू एक्सपीरियंस है। तो एनआरआई बैंकिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, पहले मैं वो समझा देता हूँ कंट्री के पर्सपेक्टिव से बेसिकली। तो पहले आप बैंकिंग इंडस्ट्री समझिए। बैंक्स का क्या काम होता है? बैंक्स का जनरली वही काम है कि लोगों से पैसे लेना इन टर्म्स ऑफ ओपनिंग सेविंग्स अकाउंट, FDs, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, या फिर किसी भी अलग तरह का कोई इन्वेस्टमेंट कराना और उस बेसिस से पैसे लेना जनता से, ठीक है। देन उन पैसों को लेंड करना टू समवन हु नीड्स इट इन टर्म्स ऑफ लोन्स। बेसिकली तो ज़्यादातर लोन्स ही होते हैं, ठीक है। तो ये लेन देन का काम जो बैंक्स यूजुअली करते हैं, जो बेसिक्स काम यही है, पैसे लेना और देना, ठीक है। तो इसमें एनआरआई बैंकिंग का क्या रोल है? अब मान लीजिए, चलिए मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अभी जो US डॉलर का जो रेट है एज़ पर इंडियन करेंसी, वो क्या चल रहा है? वहाँ का $1 यहाँ अराउंड 82 रुपीज़ पे फ्लक्चुएट कर रहा है। 80 रुपये से 82 रुपीज़ के बीच में ऊपर नीचे अभी हो रहा है, ठीक है। अब बाहर का पैसा अगर जब देश में आता है, ठीक है, जब बाहर का जब फॉरेन करेंसी जब इंडिया में आएगा, देन व्हाट वी हैव द पावर। वहाँ का 1000 रुपये यहाँ का 80,000 रुपये के बराबर है, ठीक है। तो उस पैसे को हम लोग यूटिलाइज़ कर सकते हैं फॉर द कंट्री डेवलपमेंट। तो इनडायरेक्टली अगर किसी एनआरआई को अगर हम अप्रोच करते हैं टू ओपन देयर सेविंग्स अकाउंट इन इंडिया, सो दैट कि वो अपना फॉरेन करेंसी जो है, अपना फॉरेन इनकम वो इंडिया में पार्क कर सके, मतलब इंडिया में सेविंग्स में रख सकें, तो क्या होगा? एक तो उनका जो वहाँ का अर्निंग है वो इंडिया में आ गया, इंडिया में उस पैसे को डेवलपमेंट में यूज़ किया जा सकता है टू गेट हायर इंटरेस्ट, ठीक है। सस्टेनेबिलिटी, जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होगा कंट्री का, उसमें यूज़ हो सकता है। तो ये बेसिक फंडा है, ये बेसिक चीज़ है जिसके लिए हम लोग एनआरआई बैंकिंग या फिर फॉरेन बैंकिंग में हम लोग घुसते हैं, इंटरनेशनल बैंकिंग जिसको बोलते हैं। तो बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जो फॉरेन बैंकिंग में हैं ऑलरेडी, जैसे HDFC हो गया, ICICI हो गया, एक्सिस बैंक है, SBI भी है कहीं ना कहीं किसी हद तक। तो दीज आर द बिग प्लेयर्स जो इंटरनेशनल बैंकिंग को बहुत सारे प्रेफरेंस देते हैं। एक्सिस बैंक जो है थोड़ा सा हटके है, क्योंकि ये हम लोग जो है थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हैं टू बी इन द ऑफिस एट दिस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, कि रात में हम लोग नाइट शिफ्ट करके अपने कस्टमर्स को सर्व करते हैं। वरना बाकी बैंक्स में ज़्यादातर मेल में ही काम हो जाता है, क्योंकि वो लोग अपने टाइम जोन के हिसाब से मेल करेंगे और वी जस्ट रिवर्ट बैक। लेकिन यहाँ हम लोग ऑन स्पॉट बैठते हैं और कस्टमर से बात करते हैं। तो ये एक थोड़ा सा बिग डिफरेंस है, कहीं ना कहीं होता भी होगा उन लोगों में, लेकिन मेरे को उतना आइडिया है नहीं। लेकिन फ़िलहाल जब तक जो मेरे को अब तक पता चला है बाकी कलीग्स से, क्योंकि बाकी लोग भी HDFC, ICICI ऐसे करके हैं। मेरे लिए, क्योंकि मैं नॉन बैंकिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरे लिए थोड़ा सा जो है सो डिफ़िकल्ट हो रहा था। लेकिन एट द एंड जब एग्ज़ाम हुआ ट्रेनिंग का, सबसे ज़्यादा नंबर मेरे ही हैं, तो इट्स गुड टू हियर एक्चुअली।
लेकिन हाँ, इसीलिए मेहनत करते रहना चाहिए। ये डिसाइड नहीं होता कि आप कौन से बैकग्राउंड से आते हैं, आप करेंटली अभी क्या मेहनत कर रहे हैं और क्या अचीवमेंट आपको मिल रहा है, आप कैसे उसको हैंडल करते हो, वो सब बहुत इम्पोर्टेंट है। करंट सिचुएशन इज़ मेन थिंग कि अभी आप क्या हैं, और वही आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। पहले जो था वो तो था, उससे क्या ही हो जाता है। हाँ, वो एक्सपीरियंस के लिए इज़ गुड, क्योंकि पास्ट इज़ ऑलवेज फॉर एक्सपीरियंस एंड टू लर्न, और प्रेजेंट में हमेशा उससे सीख के अप्लाई करना चाहिए, एंड देन यू कैन एक्सपेक्ट द बेटर रिजल्ट्स इन फ्यूचर। और यार, मेरे एनर्जी को लोग ऐसे जज मत कीजिएगा कि इतना धीरे धीरे बोल रहा हूँ। मैं रात 10 बजे आया था, सुबह के 5:10 हो रहे हैं, आपको अगर दिख रहा होगा ये 5:10, तो इसीलिए डोंट जज मी ऑन माई एनर्जीज़, क्योंकि भाई ऑलरेडी मैं एग्जॉस्ट हो चुका हूँ। किसी तरह 2 घंटे निकालने और ड्राइव करके मेरे को वापस जाना है। चलिए चलते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा ब्रेक ले लिया, इतना लंबा मेरे को ब्रेक होने वाला नहीं है, गाली सुननी पड़ेगी मैनेजर से। वैसे हम लोग रिपोर्ट करते हैं टोटली यूनिट हेड्स को, ये एंट्री गेट है यूनिट हेड्स को, और यूनिट हेड जो है वो रिपोर्ट करते हैं वाइस प्रेसिडेंट को। ये ग्राउंड फ्लोर है, दिख ही रहा होगा आपको। भाई यहाँ टोटल कितने लिफ्ट है? 8 लिफ्ट है इन टोटल 8 लिफ्ट है। तो यही है फिलहाल, यही है फिलहाल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ इंटरेस्टिंग दिखाऊंगा, कुछ दिन के क्लिप्स में डाल दूंगा इसमें, तो आप देख लीजिएगा कैसा दिखता है ऑफिस। और इन अंदर का तो खैर कुछ दिखा नहीं सकता, तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। इट्स बैंकिंग सेक्टर, सो वेरी सेंसिटिव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलिए बाय। I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000.